रीड करने से दोनों ऑरेंज कलर का लीड जलने लग गया है। ठीक है, अब ये रीड हो गया है। अब हम लोग बफर चेक करेंगे इसका, जो बायोस का फाइल होता है अंदर में, वो बफर में जाने से आपको पता चलेगा फाइल शो करता नहीं करता। तो ये फाइल करप्ट होने से ये प्रॉब्लम आता है कभी कभी नो डिस्प्ले का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है जो ये बोर्ड में क्या है ना, आपका ग्राफिक वाला बोर्ड है, AMD ग्राफिक है और विथ प्रोसेसर भी AMD है। तो डिस्प्ले नहीं आने का रीज़न यही हो सकता है, बायोस फ्लैश करने से ठीक हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी देखिए क्या होता है। 8 MB का बायोस है, ये देखिए 8 MB का है। जो मैंने वहाँ से बायोस प्रोग्राम से जो सेव किया है ओरिजिनल बायोस फाइल, वो 8 MB का है, और नया वाला बायोस जो डाउनलोड किया है वो भी 8 MB का है। अब देखिए इरेज कर देगा इसको, क्योंकि ऑलरेडी सेव कर दिया है पुराना बायोस। हरदम आप याद रखिएगा, जो ऑल बायोस है, जो जिसका बायोस आप इरेज करने वाला है, वो बायोस पहले सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद में है नया बायोस जो डाउनलोड करता है हम लोग नेट से, वो अपलोड कीजिएगा। अब ये इरेज करके इसको क्लीन कर देंगे, पूरा ब्लैंक कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद में फिर हम लोग नया बायोस का अपलोड कर लेंगे इसमें, फिर प्रोग्राम कर देंगे। देखिए रीड करके अभी देखेंगे बफर में ये इरेज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अगर इरेज हो गया तो कोई बात नहीं। देखिए बफर में गया, फिर दोबारा से चेक किया, अब ब्लैंक दिखाई दे रहा है। देखिए इसका मतलब ऑलरेडी खाली हो चुका है बायोस का। जो अंदर में फाइल था 8 MB का फाइल होता है, तो वो इरेज हो चुका है ऑलरेडी। अब न्यू बायोस इसमें अपलोड करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब न्यू बायोस कैसे अपलोड करेंगे। डेस्कटॉप में सेव रखा है, तो डेस्कटॉप में जाके अभी लोकेशन डेस्कटॉप में खोज रहा है। अभी ये मिल गया है nm-a281 बिन फाइल 8 MB का, और वो पुराना वाला ऊपर में है jjj.bin बोल के, वो पुराना वाला बायोस को सेव करके रख दिया है। अब ये प्रोग्रामिंग हो चुका है। देखिए प्रोग्रामिंग चालू हो गया, थोड़ा टाइम वेट करना होगा। ये प्रोग्रामिंग चालू हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए बफर में दिखाने चालू हो गया, तो दिखाने बफर में चेक कर लिया। अब वेरीफाई करके चेक करेंगे और एक बार। तो ध्यान से कीजिएगा, कोई बात नहीं, एक प्रोग्राम खरीदना होगा। ये प्रोग्राम खरीदने के बाद में फाइल तो नेट में मिल जाता है, आपका सर्किट नंबर मार देने से हो गया। लेकिन सब बायोस नहीं मिलता है, कोई कोई परचेस करना पड़ता है। ये हो गया। अभी देखिए अनप्लग कैसे करता है, ये इसको अनप्लग कर लीजिए आराम से। और मेरे जितने वीडियो है आप लोग देखते रहिए, सारा कुछ मिल जाएंगे। अब ये बायोस को कैसे बिठाना है, राइट लेफ्ट कौन सा है पॉइंट, ये भी जानना ज़रूरी है। अगर ये पॉइंट जो है वो आप रंग बिठाएंगे तो क्या है, ओवर हीट होना चालू हो जाएगा बायोस, क्योंकि ये IC एक है। ठीक है, बायोस भी है विथ साथ में IC भी है। ये 3 वोल्ट सप्लाई कम करता है इसमें। 8 नंबर लेग में 3 वोल्ट आना चाहिए। तो इसलिए ये IC विथ बायोस। ठीक है, इसको रंग बिठाना नहीं है। पॉइंट दिखाई दे रहा है, वो पॉइंट आउट में बिठाना है। ठीक है ना, सर्किट में भी दिया हुआ है पॉइंट आउट, उसी में वो पॉइंट को पॉइंट आउट करके बिठाना है। रंग बिठाने से क्या है, ओवर हीट हो जाएगा। बायोस बैठ गया। अब फिर एडाप्टर कनेक्ट करके इसको टेस्ट करेंगे हम लोग USB कीबोर्ड में। ओके, अब ये कनेक्ट करने के बाद में USB कीबोर्ड में टेस्ट करेंगे। वो देखिए USB कीबोर्ड में आ चुका है। देखिए कैप्स लॉक भी ऑन हो चुका है, नाम लॉक भी जल रहा है। तो पहले क्या है, डिस्प्ले नहीं था। ठीक है ना, इसलिए फोर्ट से ग्राफिक को देख के हिट मारना नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसमें प्रॉब्लम क्या था, नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम था। ओके, पावर था लेकिन डिस्प्ले नहीं था। तो इसको ओपन कंडीशन में चेक किया, सारा वोल्टेज ओके मिला। ठीक है, वोल्टेज वगैरह ओके था। तो रैम सेक्शन भी चेक किया, ये भी ओके दिखा रहा है। वोल्टेज कोर का भी ओके दिखा रहा है, प्रोसेसर का GFS का भी ओके दिखा रहा है। सारा वोल्टेज ओके मिला, 3-5 भी ओके मिला। ठीक है, कोई मैंने ड्रॉपिंग शॉपिंग नहीं था, प्रॉपर वोल्टेज ओके है। स्विचिंग ऑन भी हो रहा है,
लेकिन डिस्प्ले नहीं था, ठीक है। तो ये बोर्ड है AMD बोर्ड, ठीक है। प्रोसेसर भी AMD है, इसके साथ में विथ ग्राफिक भी है। तो एक ही चिप है, सिंगल चिप है, प्रोसेसर विथ ग्राफिक, ठीक है। ये AMD है, ये दिखाई दे रहा है, देखिए AMD लिखा है, सारा डिटेल लिखा हुआ है नीचे। तो ये AMD का ग्राफिक है वाला बोर्ड है, ठीक है। रैम भी ओके, सब कुछ ओके, एम्पियर भी ओके बन रहा था मशीन में, DC पावर मशीन में। ये हो गया DC पावर मशीन, इसमें एम्पियर वगैरह सारा ओके दिखा रहा है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा था। तो उस रीजन से क्या किया, 22 में प्रेसिंग किया 22 को। ये 22 जो है, ये जो 22 है, इसका फाइल को हमने प्लेसिंग किया, ओके। तो ये 22 डाउनलोड करना है हम लोग को, क्या करके इसमें लिखा है सर्किट का नंबर, ठीक है। मदरबोर्ड का नंबर दिया हुआ है NM-A281, ओके। तो ये नेट में डाउन मिल जाता है, तो इसको सर्च करके निकला है NM-A281 बिन फाइल, ओके। 8 MB का फाइल है, ये आयो चिप का फाइल है। ये हो गया आयो, और ये हो गया मेन चिप, मेन 22, ठीक है। इसका 8 MB फाइल होता है। तो ये फाइल डाउनलोड करने के बाद इसमें प्रोग्राम कर दिया प्रोग्राम से, तो अभी डिस्प्ले ओके हो गया है। तो अभी ये इसमें पेस्ट लगा के फिर बिठा के बढ़िया से आपको फिर दोबारा चेक करवाता है स्क्रीन में लगा के, ठीक है। ये पेस्ट लगा दिया है, हेडसिन पेस्ट, ओके। इससे क्या है, प्रोसेसर को गर्म होने से बचाता है, ओके। अब ये हेडसिन को बिठाना होगा इसका ऊपर आराम से, फिर यहाँ 4 स्क्रू लगा देगा, उसके बाद में फिटिंग करेगा। 4 स्क्रू लग चुका है, ओके। अब इसको यहाँ बिठा लेता है, फिर डिस्प्ले चेक करता है, ठीक है ना। ये फिटिंग हो चुका है। अब ये पावर कनेक्ट इसमें कर लेता है, उसके बाद में रेड प्रोब को ग्राउंड में दे देता है, उसके बाद में नेगेटिव प्रोब से इसका स्विच को शॉर्ट करके डिस्प्ले चेक कर लेता है ऑन होता कि नहीं आता है, डिस्प्ले आता कि नहीं आता है, ठीक है। पावर आ गया है और डिस्प्ले भी आ चुका है। तो पहले ऑन करने से लीड, ये पावर लीड जो है ये ऑन हो रहा था, बाकी फैन वगैरह सारा कुछ चल रहा था, लेकिन डिस्प्ले नहीं था। तो इसी टाइप से आपको आराम से देखना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो 100% होना ही है। और वीडियो को पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन ऑन रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।